दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी रिपब्लिक डे। आज हम आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं या हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं। तो आइए आज हम आपको गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बताएंगे। गणतंत्र दिवस को संविधान दिवस भी बोला जाता है, ये तो आप सभी को मालूम है, ठीक है। अब हम इसके बारे में आपको बता देंगे। संविधान, इस दिन संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। हर साल की तरह इस साल भी हम भारतीय 26 जनवरी को 76वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? आपको बता दें कि यह सिर्फ संविधान और लोकतंत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण भी छिपे हुए हैं। 26 जनवरी वह तारीख है जब लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी, क्योंकि इस दिन 1950 में भारतीय संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया था। वह संविधान जिसकी शपथ लेकर देश की अदालतें फैसला लेती हैं और भारत का एक संप्रभु गणराज्य बन गया। इसके अलावा 2025 में हम 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। वही हर्षोल्लास के साथ इस खास अवसर पर हम देश के वीरों को याद करते हैं और उनके बलिदानों को सम्मानित करते हैं। आइए, लेकिन आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि आखिरकार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने की परंपरा का गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। इस दिन को मनाने के पीछे एक विशेष कारण है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संविधान के ऐतिहासिक पहलुओं से जुड़ा हुआ है। तो आइए जानते हैं कि हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं और इसका क्या महत्व है। हम सबसे पहले आपको बता दें, सबसे पीछे चलते हैं कि 26 जनवरी का इतिहास 1930 से जुड़ा हुआ है और 26 जनवरी को संविधान दिवस भी कहा जाता है। अभी हमने बताया, यह बात तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन इसके पीछे का खास कारण बहुत कम लोगों को मालूम होता है। अगर आपको यह मालूम है तो अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? दरअसल 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था। यह संकल्प देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इससे पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश साम्राज्य के स्वतंत्रता से मांग कर रहा था। कांग्रेस ने इसे स्वीकृति दी थी कि अब भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी तरह से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और इसके संकल्प लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को देश भर में पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन किया जाएगा। इस दिन को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष की सफलता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। अब आपको, इससे पहले हम आपको गणतंत्र दिवस और संविधान के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक छोटी सी शायरी के रूप में पेश करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी है। तो क्या है? इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की हमने उस तिरंगों को आंखों में बसाए रखना, उस तिरंगे को आंखों में बसाए रखना। ये बात बहुत अच्छी आपको फील करा रही होगी कि जिसकी अगर हमने हिफाजत की है, उसी तिरंगे को हमेशा बचाए रखना, हमेशा आगे बढ़ाना। और इंडिया विल बी सेलिब्रेटेड इन दी 76th रिपब्लिक डे इन 2025। आते हैं, हम सभी ये जानते हैं कि हमारा भारत पूरी तरह से अंग्रेजों से आज़ाद 15 अगस्त 1947 में हो गया था, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन तब हमारे पास कोई संविधान नहीं था,
उस समय भारतीय संविधान तैयार किया जा रहा था और संविधान बनाने में 2 साल 6 महीने का समय लग गया। इस संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लग गया था और इस संविधान को लागू करने के लिए एक विशेष दिन का चयन किया गया। भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर सन 1949 में को संविधान की स्वीकृति दी गई, लेकिन उसे लागू करने की तारीख 26 जनवरी 1950 को तय की गई। यही कारण है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान लागू करके भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य का दर्जा दिया गया। राष्ट्रपति ने भी घोषणा की थी। क्या घोषणा की थी? भारत देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी सन 1950 को 21 तोपों की सलामी दी और इसके साथ झंडा फहराया और भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया। तब से हर साल इस गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाया जाता है। देश के राष्ट्रपति इस दिन कार्य में शामिल होकर झंडा फहराते हैं। अब आते हैं गणतंत्र दिवस का महत्व जानते हैं। गणतंत्र दिवस भारत के लोकतांत्रिक शासन और संविधान की शक्ति को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। यह दिन यह दर्शाता है कि भारत का संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य देश है, जहां की सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। इस दिन का महत्व यह भी है कि यह भारतीय जनता का स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के मूल्य का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के राजपथ और भव्य परेड आयोजन होता है, जिसमें भारतीय सैन्य विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झांकियां देखने का प्रदर्शन किया जाता है। तो आप सभी को हम 76वें गणतंत्र दिवस के बारे में आज बता रहे हैं कि बहुत अच्छे से हम लोग ये फेस्टिवल मनाते हैं। इसे ही हम लोग आगे मनाते रहेंगे। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि संविधान सभा को बनाने में कितने सत्र आयोजित किए गए थे। तो संविधान सभा को बनाने में 11 सत्र आयोजित किए गए थे और सत्रों के संविधान पर हर अनुच्छेद पर बहस हुई थी और संविधान को अंतिम रूप देने से पहले 2000 से ज़्यादा संशोधन किए गए थे। संविधान बनाने में कुल कितना लाख रुपया खर्च हुआ था? तो 64 लाख रुपए खर्च हुए थे संविधान सभा को बनाने में। संविधान सभा को बनाने में कितने रुपए खर्च हुए थे? 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। अब हम आपके लिए लास्ट में एक शायरी बोलेंगे और इसके बाद हम अपनी गणतंत्र दिवस की जो स्पीच है उसको विराम देंगे। तो आइए शायरी पे चलते हैं। फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती, फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है पूछ कर की नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है पूछ कर की नहीं जाती। इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है, इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है। झूम उठो देशवासियों गणतंत्र दिवस आया है, झूम उठो देशवासियों गणतंत्र दिवस अब आया है। तो आप सभी को आन तिरंगा है, शान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।